एक ऐसा मैजिकल वर्ल्ड जहाँ पर सभी वॉरियर्स को पैदा होने के साथ साथ अपनी एक स्किल मिलती है और उन्हीं स्किल से उनका लेवल और उनकी पावर डिसाइड की जाती है। वही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर फैट है, जिसके पास कोई भी खास स्किल नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो अपनी स्किल से किसी को भी मारकर उसकी पावर और उसके स्टेट पॉइंट छीन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है अब हमें लाल चांद की रात दिखाई देती है, जहाँ पर हम बहुत सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं और वहाँ पर कोई तो ऐसा था जो कि उन सभी गॉब्लिन्स को एक एक करके मार रहा था। और अब हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है, जहाँ पर एक बंदा शहर की तरफ जा रहा होता है और वहीं पर हम बहुत सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि उस बंदे के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। वो बंदा भी उन सभी गॉब्लिन्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और किसी से हेल्प मांग रहा होता है। वो सभी गॉब्लिन उस बंदे की गाड़ी के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर दो वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उन सभी गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। वो बंदा भी सोच रहा होता है ये तो वॉरियर है, मैं बच गया। और अब वो वॉरियर बोल रहा होता है अगर यहाँ पर एक गॉब्लिन है तो समझ जाओ कि यहाँ पर सैकड़ों गॉब्लिन हो गए। और हम वहाँ पर और भी वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उन सभी गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। और अब हमें एक किंगडम का सीन दिखाई देता है और हम वहाँ पर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर फैट को देखते हैं जो कि एक गार्ड की जॉब कर रहा होता है और उसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। वही हम वहाँ पर कुछ वॉरियर्स को देखते हैं और एक वॉरियर बोल रहा होता है फाइनली मैं लेवल 6 पर पहुंच गया और आज हमने बहुत सारे गॉब्लिन मारे हैं और हमने काफी अच्छा पैसा कमाया है। वही फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है गॉब्लिन का शिकार ये तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरी स्किल बहुत ज्यादा खराब है, तो गॉब्लिन से फाइट करना तो दूर की बात है और मैं यहाँ पर खड़े खड़े भूख से ही मर जाऊंगा। लेकिन कम से कम मेरे पास ये नौकरी तो है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है देखो वहाँ पर होली नाइट आ रहे हैं और हम वहाँ पर 3 होली नाइट को देखते हैं। लेकिन तभी एक बच्चे की बोल एक होली नाइट के पैर के पास आ जाती है और उस बच्चे का फादर उस होली नाइट से माफी मांग रहा होता है, लेकिन वो होली नाइट उसे लात मार कर दूर फेंक देता है। और अब एक लड़की बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि होली नाइट को नाराज करने का अंजाम क्या होता है? उसको सर कलम कर दिया जाता है। वो बंदा उन सभी से माफी मांग रहा होता है, लेकिन तभी एक और होली नाइट बोलता है आदो और लेमन इतना काफी है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब एक वॉरियर बोल रहा होता है ये होली नाइट तो बहुत ही ज्यादा जालिम है, क्या प्रिंसेस रॉक्सी भी इन्हीं की तरह होगी? और अब हम फैट को देखते हैं जिसका पेट अभी भी आवाज कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो होली नाइट आ जाते हैं। और अब एक होली नाइट फैट से बोलता है हम जब यहाँ पर नहीं थे तो क्या तुमने अपना काम ठीक से किया? जिस पर पेट बोलता है हाँ। और अब हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम है रफाल। और अब रफाल फैट को कुछ चिल्लर दे देता है और बोलता है इसे उठाओ। और अब फैट अपने पैसा को उठा रहा होता है, लेकिन तभी एक होली नाइट उसके हाथों पर अपना पैर रख देता है और हाथों बोलता है मैंने तो देखा ही नहीं। और अब रफाल भी फैट से बोल रहा होता है वैसे तुम्हारा पेट इतना बच क्यों रहा है? क्या हम लोग तुम्हें खाना नहीं खिलाते हैं क्या? तुम्हें देख कर ये उल्टी आती है। और अब हाथों फैट को मारना शुरू कर देता है। और अब फैट हमें बता रहा होता है इस दुनिया में कुछ ताकतवर लोग होते हैं और बाकी सब उनके नौकर होते हैं और जो चीजें हमें इन सभी से अलग बनाती है वो है गॉड की दी गई पावर, जिसे कि हम स्किल कहते हैं। हम देखते हैं हाडो उसे बहुत ज्यादा मार रहा होता है और लेमन भी उसे बहुत ही खड़ी खोटी सुना रही होती है और हाडो अपना पैर फैट के सर पर रख देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बोलती है यहाँ पर क्या चल रहा है? होली नाइट का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, न कि उन पर जुल्म करना। और अब रफाल बोलता है वैसे हमारा ये भी काम है कि हम गरीबों को रोजगार देते हैं ताकि वो अपने घर को चला सके। और अब हमें पता चलता है इस लड़की का नाम रॉक्सी है जो कि एक प्रिंसेस है। और अब रॉक्सी बोल रही होती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गरीबों को डराओ और धमकाओ। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब रॉक्सी अपना हाथ बढ़ाते हुए फैट से बोलती है फैट क्या तुम ठीक हो? जिस पर कि फैट बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वही रफाल फैट को गुस्से की नजर से देख रहा होता है। और अब रॉक्सी अपना रुमाल निकालती है और वो फैट के खून को पोंछने लग जाती है। और अब रॉक्सी फैट से बोलती है गेट की रखवाली करने का काम होली नाइट का होता है और अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अब रॉक्सी फैट से बोल रही होती है अगर आज के बाद किसी ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझे जरूर बताना। और ये फैट भी रॉक्सी से बोल रहा होता है चिंता मत करो वैसे मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। और फैट वहाँ से चला जाता है। और अब हम फैट को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जब पर वो खाना खा रहा होता है। फैट रॉक्सी की बातों को याद कर रहा होता है और अब फैट बोलता है मुझे पता है कि रॉक्सी क्या कहना चाहती थी, लेकिन रफाल बहुत ही जालिम इंसान है, मैं नहीं चाहता कि रॉक्सी मेरी वजह से खतरे में आ जाए। लेकिन वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि फैट से बोलता है कि उन्होंने तुम्हें आज भी मारा, मेरे हिसाब से तुम्हें उस जॉब को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जो कि पिछले नौकर के साथ हुआ था। होली नाइट ने उन्हें इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। और अब फैट वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। हम देखते हैं फैट अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई होती है, उसका पेट बार बार आवाज कर रहा होता है। फैट भी बोल रहा होता है ये कभी न खत्म होने वाली भूख है। फैट अपने मन में यही सोच रहा होता है काश मेरे पास एक और स्किल होती जिसकी वजह से मैं गोब्लिन्स को मार पाता। चलो मैं एक होली नाइट नहीं होता तो मुझे एक वॉरियर तो होना ही चाहिए था या फिर एक बिजनेसमैन। और मेरी ये बेकार स्किल किसी भी काम की नहीं है और जिनके हाथ खाली हो उन्हें सपने देखने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन तभी फैट अपने सामने कुछ चोरों को देखता है और अब फैट लेडी रॉक्सी के पास आता है और बोलता है कि महल में चोर आ चुके हैं, जिस पर की रॉक्सी बोलती है क्या तुम सच कह रहे हो? और अब रॉक्सी फैट से बोलती है मैं उन चोरों को पकड़ती हूँ और जब
जब तक मेरी जगह पर तुम ड्यूटी करोगे। और रॉक्सी उन चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है और अब हमें महल के अंदर से चोरों के चिल्लाने और तलवारों की आवाज आ रही होती है। वही फेड भी बोल रहा होता है कि अब वो चोर पकड़े गए, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक चोर महल से भागते हुए बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर फेड काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉक्सी की बातों को याद करता है कि उसने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है और मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। फेड डिसाइड करता है कि वो इसका सामना करेगा और वो चोर भी फेड की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन फेड अपना भाला उस चोर की छाती में घुसा देता है, जिससे कि वो चोर वहीं पर मर जाता है। वही फेड भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसने पहली बार एक इंसान को मारा था, लेकिन अभी फेड को किसी की आवाज आ रही होती है और वो बोल रही होती है कि तुम्हारी ब्लडिंग स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हें एक नई स्किल आइडेंटिफाई स्किल भी मिली है और तुम्हारे स्टेट पॉइंट भी अब बढ़ चुके हैं। और वही फेड भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक था और अब वहाँ पर लेडी रॉक्सी भी आ जाती है और वो फेड के हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है, फेड क्या तुम ठीक हो? जिस वक्त फेड बोलता है हाँ, लेकिन वही रॉक्सी अपने मन में फेड की चिंता कर रही होती है। मुझे खुशी है कि ये ठीक है, लेकिन फेड रॉक्सी के मन की बातों को सुन पा रहा होता है और फेड इसे देखकर काफी ज्यादा शौक था कि मैं रॉक्सी की मन की बातों को पढ़ पा रहा हूँ। और अब रॉक्सी फेड से बोल रही होती है, मुझे अगर अपने सीनियर्स को ये सब चीजें बतानी होगी। जिस पर कि फेड रॉक्सी से बोलता है, आप उन्हें ये बताइएगा कि आपने अकेले ही इन सभी चोरों को मारा है। जिस पर कि रॉक्सी बोलती है, एक को तो तुमने भी मारा है। वही अब फेड रॉक्सी को बता रहा होता है, अगर इसके बारे में रफाल को पता चल गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रॉक्सी बोलती है, इससे तुम मुसीबत में आ सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। फेड बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। और अब रॉक्सी बोलती है, मुझे कुछ सोचने दो। और अब रॉक्सी फेड से बोलती है, क्या तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करना चाहोगे? जिसे सुनकर फेड भी काफी ज्यादा शौक होता है। रॉक्सी बोलती है, या फिर तुम इन ब्लड रिक्स की मरते दम तक सेवा करना चाहते हो? अब तुम्हारा क्या डिसीजन होगा? जिस पर कि फेड भी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं एक कीड़े की तरह यहाँ पर काम करूँ या फिर मैं लेडी रॉक्सी के साथ रहकर एक अच्छी सी जॉब करूँ। वही अब रॉक्सी भी फेड से बोल रही होती है, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका डिसीजन तुम्हें लेना है। और अब फेड बोलता है, लेकिन मेरे पर यहाँ की रखवाली कौन करेगा? जिस पर रॉक्सी उसे बताती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, रखवाली का काम होली नाइट का होता है, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फेड भी रॉक्सी के यहाँ नौकरी करने के लिए मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में फेड अपने घर पर होता है। फेड अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे स्टेट पॉइंट इतने बढ़ कैसे गए, और वैसे ही आइडेंटिफाई स्किल और टेलीफाई स्किल क्या है, और मैं लेडी रॉक्सी की मन की बातों को सुन पा रहा था, क्या ये टेलीपैथेटिक स्किल की वजह से था? और अब फेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अभी फेड सोचता है, अगर मेरे स्टेट पॉइंट ऐसे ही बढ़ते रहे तो मैं गोब्लिन्स का शिकार कर पाऊंगा और मैं अच्छी खासा पैसा भी कमा सकता हूँ। और अब अगले दिन फेड एक तलवार की दुकान पर जाता है और वो अपने लिए एक शॉर्ट को देख रहा होता है। और अब उस दुकान का ओनर फेड से बोल रहा होता है, आपको मैं कितनी तक की तलवार दिखाऊं? जिस पर कि फेड बोलता है, मेरे पास बस 2 चांदी के सिक्के हैं। जिस पर कि वो दुकानदार बोल रहा होता है, इतने में तो तलवार तो क्या मियान भी नहीं आएगी, इतने बस वो कूड़े कचरे में जो पड़ा है वही मिल सकता है। और अब फेड वहां जाकर अपनी तलवार को ढूंढने लगता है। और अब फेड उन सभी तलवार को आइडेंटिफाई करके देख रहा होता है कि ये कितने दिनों तक टिक पाएगी। और फेड ऐसी बहुत सी तलवारों को देखता है, लेकिन वो तलवार इतनी खास नहीं होती। लेकिन फेड को वहाँ पर एक और तलवार दिखती है जिसे कि फेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। फेड सोच रहा होता है, इस तलवार को कूड़े कचरे की तरह रखा गया है, जैसे कि मेरे साथ होता है। लेकिन तभी उस तलवार में से आवाज आती है, अरे सुनो। फेड उस तलवार की आवाज को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फेड सोच रहा होता है, ये आवाज तो उस तलवार में से आई है। फेड बोलता है, ये तो ग्रीड एक हाथ वाली तलवार है। और अब वो शॉर्ट फेड से बोल रही होती है, मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, ब्लडनिंग। जिस पर कि फेड बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? और अब से हम इस तलवार को ग्रीड बुलाएंगे। ग्रीड बोल रहा होता है, हम दोनों एक ही जैसे हैं। और फेड उस तलवार को खरीद लेता है। वही नेक्स्ट सीन होता है महल के अंदर का, जहाँ पर लेमन बोल रही होती है, रफाल क्या तुम्हें पता चला कि रॉक्सी हार्ट खानदान में फेड को नौकरी दे रही है, वो भी हमसे बिना बताए? चलो उसे सबक सिखाते हैं। जिस पर कि रफाल बोलता है, लेमन तुम इन सभी झमेलों में मत पड़ो। और अब रफाल लेमन को बता रहा होता है, हार्ट खानदान और ब्लैरिक खानदान उन 5 राज्यों में से एक है जो कि पूरे किंगडम को चलाते हैं। और इस सिचुएशन में रॉक्सी से पंगा लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ पर हमें दिमाग से काम लेना होगा। और अब मैं मिलिट्री क्वार्टर वापस जा रहा हूँ। जिस पर कि लेमन बोलती है, तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? जिस पर कि रफाल बोलता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अमर कैसे बने। नेक्स्ट दिन में हम फेड को देखते हैं, जो कि अपनी तलवार यानी कि ग्रीड को लेकर जंगल में आ चुका है। लेकिन अभी ग्रीड फेड को बताता है कि वो सभी आ चुके हैं। हम फेड के पीछे गॉब्लिन्स को देखते हैं और अब एक गॉब्लिन फेड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेड उसे एक ही अटैक से खत्म कर देता है। और फेड को दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है कि ब्लडनिंग स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और स्टेट पॉइंट बढ़ रहे हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बूस्ट हो रही है। फेड बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? और अब ग्रीड फेड को बता रहा होता है, अगर यहाँ पर एक गॉब्लिन है तो समझ जाओ यहाँ पर सैकड़ों गॉब्लिन हो गए। जिस पर कि फेड भी काफी शौक हो जाता है। और हम वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि फेड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और फेड भी उन सभी के अटैक को डॉज कर रहा होता है और साथ ही में उन्हें खत्म कर रहा होता है। और सिस्टम से बार बार यही आवाज आ रही होती है कि ब्लडनिंग स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। और फेड ऐसे करते करते बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। और कुछ घंटों की मेहनत के बाद फेड सारे गॉब्लिन्स का सफाया कर देता है।
है और हम देखते हैं फैट के स्टेट पॉइंट जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और साथ ही में उसे कुछ नई स्किल भी मिली होती है। और अपग्रेड फैट से बोल रहा होता है, क्या तुमने एक चीज नोटिस की, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? जिस पर कि फैट बोलता है, ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है और मैंने तो सुना था इंसान के पैदा होने के साथ जो उसे स्किल मिलती है वही स्किल उसके साथ हमेशा रहती है। जिस पर कि ग्रीड बोलता है, ये तो ब्लडिंग स्किल का कमाल है। जिस पर कि फैट बोलता है, ब्लडिंग स्किल ये क्या है? और अब ग्रीड फैट को बता रहा होता है, वैसे तो तुम्हें भी पता ही होगा कि वॉरियर जितनी ज्यादा फाइट करते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही में उनका लेवल अप भी होता है। और ब्लडिंग स्किल इंसान या फिर मॉन्स्टर के स्टेट पॉइंट और उसकी स्किल छीन लेती है, लेकिन इससे तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और अब फैट बोलता है, वैसे तुम इतना सब कैसे जानते हो? जिस पर ग्रीड उसे बताता है, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कि इसी तरफ आ रहे होते हैं। और अब ग्रीड फैट को ये भी बताता है, ध्यान रहे ब्लडिंग स्किल के बारे में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि ये स्किल गॉड के नियमों के खिलाफ है। और अब फैट बोलता है, इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जिस पर कि ग्रीड बोलता है, तुम समझे नहीं, अब हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। जिस पर कि फैट बोलता है, क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो? जिस पर कि ग्रीड बोलता है, खामोश। और अब फैट बोलता है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। जिस पर कि ग्रीड फैट से बोलता है, इन सभी गोबलिन के कानों को ले चलो, मार्केट में हमें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। और अब नेक्स्ट सीन में फैट उन सभी गोबलिन के कानों को मार्केट में बेच देता है और बोलता है, इन गोबलिन के कानों के बदले हमें काफी अच्छे पैसे मिले और आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। जिस पर कि ग्रीड बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम्हें मुझे ठीक करवाना होगा। जिस पर कि फैट बोलता है, पहले तो मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा। जिस पर कि ग्रीड उसे बता रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा नाम ग्रीड है, मेरी खातिरदारी करोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन तभी फैट एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा फैट से बोलता है, देख के चल। लेकिन तभी फैट वहाँ पर एक लड़की को देखता है और फैट अपनी एक स्किल की मदद से उस लड़की की मन की बातों को पढ़ लेता है। वो लड़की फैट से मदद मांग रही थी, वो बंदा उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब फैट उस बंदे की स्किल को पढ़ रहा होता है और उसे पता चल जाता है इस बंदे के पास कुछ अलग ही स्किल है जिससे कि ये बंदा अपनी मेन स्किल को छिपा सकता है। और अब ग्रीड बोलता है, फैट अब तुम क्या करोगे? जिस पर कि फैट बोलता है, ये कैसा सवाल है, मैं जाकर उस लड़की की मदद करूंगा। और अब हमें उस बंदे के हड्डी को दिखाई देता है जहाँ पर वो बंदा उस लड़की से बोल रहा होता है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू किसी न किसी के तो काम तो आएगी और अब से तुम होली नाइट के सहारों पर नाचोगी। वो लड़की काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बंदा उस लड़की को मार रहा होता है। और वही हम वहाँ पर फैट को भी देखते हैं जो कि छुपकर इसे देख रहा होता है। और अब ग्रीड फैट से बोलता है, वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरे आंखों के सामने कोई मुसीबत में है और मैं उसे नहीं देख सकता। अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक सिस्टर बोल रही होती है, बहुत सालों पहले एक देवी थी जिसने इंसानों को एक पावर दी जिसे आज हम स्किल के नाम से जानते हैं और हमें उस देवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उसकी मदद से हम भरपेट खाना खा पाते हैं। और अब सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और अब एक छोटा बच्चा उस सिस्टर से बोलता है, उस देवी ने ये अच्छा नहीं किया क्योंकि उस देवी की पावर की वजह से होली नाइट अपनी शक्ति का गलत यूज करते हैं और सभी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब वो सिस्टर उस बच्चे को बता रही होती है कि पहले की दुनिया में ऐसी कोई भी स्किल या पावर नहीं हुआ करती थी और सभी लोग एक समान होते थे। वो बच्चा बोलता है, काश मैं भी उस दुनिया में पैदा हुआ होता, मेरे पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं है इसलिए मुझे लावारिस छोड़ दिया गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक और सिस्टर आती है और बोलती है, वो लड़की मुझे अभी भी नहीं मिली। हम देखते हैं उस जगह से एक लड़की गायब होती है और उसका नाम सहारा था। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, हम उसी लड़की सहारा को देखते हैं और अब वो किडनैपर सहारा से बोल रहा होता है, रोना धोना बंद करो, वैसे भी तुम मरने वाली हो और अब से तुम एक होली नाइट की पपेट हो। वो लड़की वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है, वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैट आता है। फैट बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और अब फैट उस लड़की की रस्सियों को खोल देता है और बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो किडनैपर आता है और बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है, वो तुम जैसे कीड़ों से मेरा आए दिन सामना होता रहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से इसे यहाँ से लेकर चले जाओगे? फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इस लड़की को बचाना होगा और उसके लिए मुझे इसका सामना करना होगा। फैट उसके ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देता है और फैट ये भी सोच रहा होता है, वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर कि ग्रीड उसे बताता है, मेरा मानना है कि तुम यहाँ से उस लड़की को लेकर निकल लो क्योंकि ये किडनैपर सोच रहा है कि तुम इसे नहीं मार पाओगे और तुम इसी घमंड का फायदा उठाओ। फैट उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और किडनैपर भी उसके पीछे आ रहा होता है। लेकिन फैट मौका देखकर किडनैपर को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है और अब वो किडनैपर बोल रहा होता है, बच्चे मेरे तुम्हारा दम देख और अब तू नहीं बचेगा। अब वो किडनैपर अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करता है और अब ग्रीड फैट को बता रहा होता है, उसके अटैक करने से पहले हमें उसकी तलवार तोड़नी होगी। और अब फैट भी ऐसा ही करता है, वो अपने एक ही अटैक से उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसकी बॉडी में अपनी तलवार घुसा देता है, जिसे देखकर वो किडनैपर भी काफी ज्यादा शौक था, ये कैसे हो सकता है। और अब फैट उस किडनैपर से पूछ रहा होता है, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो? जिस पर कि वो बंदा बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन फैट उसकी बॉडी में दोबारा से अपनी तलवार घुसा देता है, जिस पर कि वो किडनैपर बोलता है, रुको, मैंने ये सब हादो वोलरिक के कहने पर किया। और अब फैट उस लड़की को लेकर उसके घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उस लड़की के पेट से आवाज आ रही होती है, जिस पर कि फैट बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाता हूँ। और अब वो दोनों आराम से खाना खा रहे होते हैं। वो लड़की भी फैट को बताती है, आज से पहले मैंने इतना अच्छा मीट नहीं खाया, जिस पर कि फैट उसे अपना भी मीट दे देता है। नेक्स्ट सीन होता है एक अनाथ आश्रम का, जहाँ पर फैट उस लड़की को छोड़ देता है और वो सिस्टर और वो लड़की उस फैट का शुक्रिया अदा करती है। और अब फैट सहारा को बता रहा होता है, भले ही तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम्हें उनका सामना
सामना करना होगा और तुम्हें खुशी एक दिन जरूर मिलेगी। यही बात मुझे अपने फादर ने भी कही थी। मैं चाहता हूँ कि सहारा खुश रहे। और अब फैट अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अभी ग्रीड उसे बताता है तुम्हें एक टेक्निकल स्किल भी मिल चुकी है। जिसमें कि फैट बोलता है टेक्निकल स्किल, वैसे ये क्या है? जिसमें ग्रीड उसे बता रहा होता है इस एबिलिटी की हेल्प से तुम एक बार में 2 से 3 अटैक कर पाओगे और तुम्हें इस एबिलिटी की वजह से बहुत सारी शॉर्ट स्किल्स भी मिली है। जिसमें कि फैट थोड़ा सा शौक होकर बोलता है इसका मतलब वो गिरने पर मुझ पर अटैक कर देता तो मेरे साथ क्या होता। जिसमें कि ग्रीड उसे बताता है तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाते हैं या फिर तुम्हारी वहीं पर मौत हो जाती। जिसमें कि फैट बोलता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जिसमें कि ग्रीड बोलता है एक हीरो एक मासूम सी बच्ची को बचा रहा है, भला मैं इसमें क्यों डिस्टर्ब करूं। और अब फैट और ग्रीड अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रीड उसे बताता है कि तुम्हें कुछ याद है कल तुम हार्ट फैमिली के घर जाने वाले हो और क्या तुम ऐसा ही कपड़ों पर जाओगे। जिस पर कि फैट बोलता है मैं तो अपने लिए कपड़े खरीदना ही भूल गया। वही नेक्स्ट सीन होता है एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पर एक वॉरियर बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता चला हार्ट फैमिली के किंग सरफेक्शन सरकार की एक ड्रैगन से फाइट करते हुए मौत हो गई है और अब उनकी जगह कौन संभालेगा। जिस पर कि वो बंदा बोलता है मुझे लगता है उनकी जगह अब लेडी रॉक्सी संभालेगी, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं होगा। वैसे क्या तुम्हें फैट की खबर मिली। जिस पर कि वो बंदा बोलता है वैसे वो खाना खाने के लिए यहीं पर आता है, लेकिन वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। वही अब नेक्स्ट सीन होता है हार्ट फैमिली के पैलेस का, जहाँ पर फैट भी पहुंच जाता है। जहाँ पर फैट उस पैलेस को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉक्सी आती है और बोलती है फैट मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और फैट रॉक्सी को देखकर प्लस करते हुए बोलता है वैसे यार तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। जिसमें कि रॉक्सी भी शर्माने लगती है। रॉक्सी बोलती है वैसे तुमने भी आज नए कपड़े पहने, चलो आओ मैं तुम्हें एक जगह पर ले चलती हूँ। और रॉक्सी फैट को एक कब्र के पास ले आती है और अब फैट पूछता है वैसे ये कब्र किसकी है। जिस पर रॉक्सी उसे बता रही होती है ये मेरा डैड है। 5 दिन पहले गालिया में एक फाइट हुई थी और मेरे फादर एक ड्रैगन से फाइट करते हुए वहाँ पर मारे गए और वो पवित्र ड्रैगन वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे डैड की फौज के हर बंदों ने अपनी जान गंवाई और वैसे तो होली नाइट का काम होता है कि वो मॉन्स्टर्स को काबू में रखे, लेकिन हजारों सालों के बाद वो ड्रैगन दोबारा से जाग गया। फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि रॉक्सी इतने बुरे हालातों से गुजर रही है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और अब रॉक्सी फैट से बोलती है अपना दिल छोटा मत करो, हम दोनों मिलकर इस महल को खुशियों से भर देंगे। और अब रॉक्सी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वही फैट भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन फैट को याद आता है अगर मैंने इसे हाथ मिलाया तो मेरी टेलीपैथिक स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। और अब फैट बोलता है सामने कोई आ रहा है और हम वहाँ पर एक मेड को देखते हैं जिसका नाम हारू होता है। हारू फैट को बताती है मैं यहाँ पर चीफ मेड हूँ और तुम्हें पता ही होगा कि तुम यहाँ के एक नौकर हो और तुम अपनी औकात में रहोगी। नेक्स्ट सीन में फैट मीट खा रहा होता है और उसे वो मीट काफी ज्यादा पसंद आता है। हारू भी अपने मन में यही सोची होती है क्या इसने ये पहली बार खाया है। और अब अगले दिन से फैट अपने काम में लग जाता है, लेकिन जब यहाँ पर 2 बंदे आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर काफी देर से काम कर रहे हो, तुम अब आराम कर सकते हो। जिसमें कि फैट बोलता है पहले मैं अपने काम को खत्म करूंगा उसके बाद ही मैं आराम करूंगा। और अब एक बंदा फैट से बोल रहा होता है जब तुम यहाँ पर आए थे तुम मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, मैं तुम्हें जब भी देखता था तुम अपनी तलवार से बातचीत करते थे। लेकिन तभी उन दोनों को फैट के पेट की आवाज आती है, वो दोनों बोलते हैं हमने अभी तो खाना खाया था फिर तुमने नहीं खाया। जिसमें कि फैट बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर हारू आती है और बोलती है मैडम तुम्हें बुला रही है। और अब नेक्स्ट सीन में रॉक्सी और फैट एक टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर फैट अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अभी तो पेट भर के खाना खाया था, मुझे दोबारा से भूख क्यों लग रही है। और लेडी रॉक्सी भी फैट से कुछ बोल रही होती है, लेकिन फैट उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। फैट अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस भूख को जरा सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी रॉक्सी बोलती है फे तुम क्या सोच रहे हो। जिसमें कि फे भी रॉक्सी को बताता है क्या तुमने मुझे अभी फे कहा, मेरे फादर ही थे जो कि मुझे फे कहकर बुलाते थे। जिसमें कि रॉक्सी बोलती है क्या तुम्हारे फादर भी अब नहीं रहे। जिसमें कि फे बोलता है मॉन्स्टर से फाइट करने के दौरान उनकी मौत हो गई। रॉक्सी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन तभी फे को चक्कर आने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही नेक्स्ट में जब फे की आंखें खुलती है वो अपने रूम में होता है और अब फैट को लेडी रॉक्सी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए कल चाहो तो तुम छुट्टी ले सकते हो। और अब फैट ग्रीड से बोलता है ग्रीड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं अपनी भूख को सहन कर लेता था, लेकिन अब ये मुश्किल होता जा रहा है। ग्रीड उसे बताता है अब जानकर क्या फायदा, क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका है। एक बार ब्लडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है तो हम इसे नहीं रोक सकते। ग्रीड उसे ये भी बताता है अब तुम जितना खाओगे तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और तुम्हें और भी ज्यादा भूख लगेगी और तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें अब मरते दम तक आत्माओं से अपना पेट भरना होगा। और अब फैट बोलता है अगर मैंने ऐसा ना किया तो। जिसमें कि ग्रीड उसे बताता है या तो तुम भूखे ही मर जाओगे या फिर तुम अपना आपा खोकर जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसी को मारकर उसकी सोल को खा जाओगे। जिसपर कि फे बोलता है ऐसे तुम एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और अब ग्रीड उसे बताता है जब भी तुम्हारी भूख हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आएगा। और हम देखते हैं फैट की आंखें बिल्कुल ही लाल हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ग्रीड बोलता है खेल अब शुरू हो चुका है। और अब फैट अपना पहस बदलकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे कुछ बोरियत दिखते हैं। फैट सोच रहा होता है इनकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ग्रीड भी उसे बताता है अब तुम जितनी चाहे उतनी लाशें बिछा सकते हो और अपने पेट को भर सकते हो। वही हम नेक्स्ट सीन में फे जंगल में पहुंच जाता है जब उसके सामने बहुत सारे गोब्लिन्स होते हैं। और अब फैट वहाँ पर सभी गोब्लिन्स को मारने लगता है और कुछ मिनटों के बाद फे सभी गोब्लिन्स को मार देता है। और अब फैट बोलता है इतने गोब्लिन से मेरी भूख शांत नहीं हुई। इसमें कि ग्रीड बोलता है चलो होंग गोब्लिन जंगल में चलते
हैं। वहाँ पर तुम्हें और भी पावरफुल गोब्लिन मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में फे उसी होंग गोब्लिन जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उन सभी गोब्लिन्स को मारने लगता है और कुछ देर के बाद वो सभी गोब्लिन्स को मार देता है। और अब फैट बोल रहा होता है, अब मेरी भूख शांत हुई और अब मैं दोबारा से ऐसा महसूस करना नहीं चाहता। जिस पर ग्रिड उसे बताता है अगर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना है तो तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम में मॉन्स्टर्स को मारना होगा और ग्लटनिंग स्किल को शांत करना होगा। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है। फैट काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये मॉन्स्टर कौन है, जिस पर ग्रिड उसे बताता है ये गोब्लिन बॉस है। और अब फे गोब्लिन बॉस के लेवल और स्किल को चेक करता है। फैट बोल रहा होता है ये हेल्थ फ्री जनरेशन स्किल क्या है, जिस पर कि ग्रीड बोलता है ये एक हीलिंग एबिलिटी है, तुम जब भी जख्मी होगे तुम अपने आप को हील कर सकते हो। और अब फैट बोलता है तब तो मुझे ये स्किल चाहिए। हम देखते हैं वो गोब्लिन बॉस अब एक इंसान की बॉडी को खा रहा होता है, जिसे देखकर फे को उल्टियां आ रही होती है। ग्रीड उसे बताता है ऐसा मुंह मत बनाओ, अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और अब फैट उस पेड़ के ऊपर से कूद के गोब्लिन किंग की पीठ पर आ जाता है। ग्रीड उसे बता रहा होता है धीरे धीरे और उसकी गर्दन पर अटैक करना, और फैट बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो बिल्कुल सही निशान लगाता है जिससे कि बॉस थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो फेड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फेड भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और फेड काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है। फेड बोलता है इसके पास तो बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड है, जिस पर ग्रीड बोलता है डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, तुम बस उसके ऊपर अटैक करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और अब फेड बॉस के ऊपर अटैक करता है और ग्रीड से एक ही अटैक में उस बॉस को खत्म कर देता है। और अब फेड को उस गोब्लिन बॉस हेल्थ फ्री जनरेशन स्किल भी मिल जाती है। और अब फेड बोल रहा होता है मैं थक गया हूँ। और अब ग्रीड बोल रहा होता है इन सभी स्टेट पॉइंट की मदद से मैं लेवल 1 पर जा सकता हूँ। जिस पर फेड बोलता है लेवल 1 तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर ग्रीड बोल रहा होता है अगर तुम अपने सारे स्टेट पॉइंट मुझे दे देते हो तो उससे तुम मेरा कमाल देखोगे। और फे बोलता है मैं कमाल देखना चाहता हूँ, तुम्हें कितने स्टेट पॉइंट चाहिए, जिस पर ग्रीड बोलता है सारे, मेरे आने के बाद से तुमने जितने भी स्टेट पॉइंट कमाए हैं मुझे वो सभी चाहिए। जिस पर फे बोलता है सारे। ग्रीड बोलता है क्या तुम्हें ग्रीड का मतलब नहीं पता। और फैड बोलता है क्या सच में सारे। और अब ग्रीड उसे बता रहा होता है अगर तुमने मुझे अपने सारे स्टेट पॉइंट नहीं दिए तो भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी मिला था, या तो फिर तुम अपने दम पर ताकतवर बन जाओ, नहीं तो अपने सारे स्टेट पॉइंट मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारा भला कर सकूं। और अब फे भी बोल रहा होता है तुमने मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, चलो ठीक है। फिर उसे अपने सारे स्टेट पॉइंट दे देता है और ग्रीड एक अलग ही तीर कमान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर कि फे बोलता है क्या ये तुम्हारी नई पावर है। और अब ग्रीड बोल रहा होता है ये एक मैजिक बॉन्ड है। जिस पर कि फैट बोलता है मैजिक बॉन्ड। और अब ग्रीड उसे बता रहा होता है तुम्हारे ऊपर कोई बहुत ही देर से नजर रख रहा है, चलो उसे खत्म करते हैं। फैट बोलता है इसमें तीर कमान कहाँ पर है। ग्रीड उसे बताता है तुम बस निशाना लगाओ तीर अपने आप आ जाएगा। और फैट अपने एरो से उस पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम फैट को देखते हैं जो कि उसी अनाथ आश्रम के पास होता है। फैट बोल रहा होता है गोब्लिन के कारणों से इनका कुछ दिनों तक गुजारा हो जाएगा। और अब एक लड़की उस महल से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी फे बोलता है तुम कौन हो। और तभी फे बोलता है लेडी रॉक्सी आप। और अब रॉक्सी बोलती है तुमने तो मुझे पहचान लिया। और अब फैट बोलता है वैसे आप भैंस बदलकर कहाँ पर जा रही हो। जिस पर कि लेडी रॉक्सी उसे बताती है तुमने देख ही लिया तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं भैंस बदलकर शहर जा रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है और उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर कि फैट बोलता है ठीक है। और फैट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लेडी रॉक्सी उसे रोकती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ सिटी चलना चाहोगे मेरे एक बॉडीगार्ड बनकर। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फैट बोलता है लेडी रॉक्सी थोड़ा धीरे चलिए। जिस पर ग्रीड फैट को बताता है उसका नाम लेकर मत बुलाओ। और लेडी रॉक्सी भी फैट से यही बोलती है मेरा नाम लेकर मत बुलाओ नहीं तो लोग मुझे पहचान लेंगे। और ग्रीड बार बार फैट से कुछ बोल रहा होता है, लेकिन तभी फैट ग्रीड से बोलता है चुप रहो। जिस पर लेडी रॉक्सी बोलती है क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, मुझे माफ करना। जिस पर फैट बोलता है मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है, वो तुम्हें अपने आप से ही बात कर रहा था। और अब रॉक्सी फैट से बोलती है हम दोनों साथ में सिटी घूमने जा रहे हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जिस पर कि दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। ग्रीड भी बोल रहा होता है ये उम्र ही कुछ ऐसी है। जिस पर कि फैट बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो। और फैट ग्रीड को फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी रॉक्सी बोलती है मैं तुम्हें अपनी तलवार के साथ ऐसा करने नहीं दूंगी, और वैसे मैंने काफी टाइम से तुम्हारी तलवार पर गौर नहीं किया। लेडी रॉक्सी फैट की तलवार को देखती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गंदी होती है। रॉक्सी फैट को बताती है जैसे ही हम वापस लौटेंगे मैं तुम्हें हार्ट फैमिली के लोहार से मिलवाऊंगी। और अब वो दोनों फाइनली सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों आराम से घूम रहे होते हैं। लेक्सी एक फ्रूट की दुकान पर जाती है और वहाँ पर वो अंगूरों को टेस्ट करके देखती है, और फैट को भी वो अंगूर काफी ज्यादा पसंद आते हैं। जिसमें कि लेक्सी उसे बताती है कि ये सभी अंगूर हमारे बागानों में उगते हैं। जिसमें कि वो शॉप ओनर बोलता है क्या आपके बगीचे में। इधर फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लेडी रॉक्सी को पहचान जाएगा। और अब ग्रीड फैट को बताता है उनसे कहो कि इस लड़के का कोई रिश्तेदार है जो कि हार्ट फैमिली के बगीचों में काम करता है। और फैट उस शॉप ओनर को यही बहाना बताता है, जिस पर कि वो शॉप ओनर भी मान जाता है। और अब लेडी रॉक्सी फैट से बोलती है फैट तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तभी सभी लोग बोल रहे होते हैं होली नाइट यहाँ पर आ रहे हैं। होली नाइट को देखकर सभी लोग साइड हो जाते हैं और वो होली नाइट वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी फैट के पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर वो होली नाइट वापिस आता है और बोलता है ये आवाज कैसी थी और क्या वो तुम हो। फैट अब उस होली नाइट से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी लेक्सी बोलती है वो माफी मांग चुका है। जिस पर कि वो होली नाइट बोलता है कौन है ये बदतमीज लड़की जिसने एक होली नाइट के सामने मुंह खोलने की हिम्मत की, और क्या मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। और आसपास खड़े सभी लोग बातचीत करने लगते हैं। ये लड़की तो लेडी रॉक्सी की तरह
लगती है। वही फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे कुछ करना होगा, लेकिन तभी ग्रीड उसे एक रास्ता बताता है, कुछ ऐसा करो जिससे कि सभी लोगों को लगे कि तुम दोनों लवर हो। और अब वो दोनों एक लवर होने की एक्टिंग करने लगते हैं। जहाँ पर लेक्सी फैट से बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता है लेकिन तुमने खाया नहीं, जिसमें कि फैट भी उससे माफी मांगता है मैं खाना खा लूंगा। हम देखते हैं वो दोनों झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक सुनसान गली में आ जाते हैं। वही लेडी रॉक्सी ने फैट के हाथ को पकड़ रखा होता है, जिससे फैट की टेलीपैथिक स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो लेक्सी की मन की बातों को सुन पा रहा होता है। लेक्सी अपने उनमें सोच रही होती है मैंने आज से पहले किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा और मेरी हार्ट बीट भी तेज हो रही है। वो जो फैट अपना हाथ लेक्सी के हाथों से हटा लेता है और उससे माफी मांगता है और उसके बाद लेक्सी और फैट एक क्रिस्टल की दुकान पर चले जाते हैं और रॉक्सी उन सभी क्रिस्टल को देख रही होती है। फैट पूछता है क्या आपको ये सब पसंद है, जिस पर लेक्सी बोलती है हाँ। और फैट अब शॉप ओनर से पूछता है इन सभी पत्थरों में भी क्या क्रिस्टल है, जिस पर शॉप ओनर बोलता है तुम चाहो तो अपनी किस्मत को आजमा सकते हो, तुम्हारी किस्मत रहती है तुम्हें इसमें से कुछ अच्छा क्रिस्टल मिल जाएगा और उसके लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। लेडी रॉक्सी उस क्रिस्टल को रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। फैट उससे पूछता है क्या आपको ये नहीं चाहिए, जिस पर रॉक्सी बोलती है नहीं। रॉक्सी अब फैट से पूछती है क्या तुम किसी शिकारी को जानते हो, जिस पर फैट बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, जिस पर लेक्सी उसे बताती है मैं योद्धाओं से कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। लेकिन अभी दो बंदे वहाँ से बात करते हुए निकल रहे होते हैं। क्या तुमने अफवाह सुनी किसी मॉन्स्टर ने जंगल के बहुत सारे गोब्लिन्स को मार दिया और किसी ने अनाथालय में गोब्लिन्स के बहुत सारे कान भी दान किए हैं। वहाँ की सिस्टर भी इसका पता लगाना चाहती है, लेकिन तभी लेक्सी उन दोनों के पास आती है और बोलती वैसे मॉन्स्टर कौन है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो, जिस पर वो दोनों बंदे बोलते हैं हमें इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें किसी योद्धा से पूछना चाहिए। लेक्सी अब फे से बोलती है क्या तुम किसी योद्धा को जानते हो, जिस पर फे भी बोलता है क्या आप इसी मकसद से यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, जिस पर लेक्सी बोलती है हाँ। वही फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है ये सभी लोग तो मुझे मॉन्स्टर बोल रहे हैं। और अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदा बोलता है आ जाइए, लेकिन उस टेबल पर मत बैठना, वहाँ पर जो बंदा बैठता था वो अब मर चुका है। लेकिन वो बंदा बोलता है फैट क्या तुम अभी जिंदा हो, जिस पर फैट बोलता है हाँ। और अब वो दोनों उस टेबल पर बैठ जाते हैं और अब फैट लेक्सी और अपने बारे में उस बंदे को बताता है। वो शॉप ओनर बोल रहा होता है फैट तुम काफी लंबे टाइम के बाद मुझे मिले हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिस पर फैट बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो उन दोनों को पीने के लिए कुछ देता है। लेकिन वही लेक्सी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, शर्म के मारे वो अपने ग्लास को ही तोड़ देती है। वही वो बंदा भी बता रहा होता है बहुत से योद्धा होते हैं जो कि अपने स्टेट को छुपाते हैं और यहाँ आकर गिलास तोड़ते हैं, लेकिन वही फैट भी अपने गिलास को छूते ही तोड़ देता है। ग्रीड बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे स्टेट पॉइंट भी काफी बढ़ चुके हैं। शॉप ओनर बोलता है चिंता मत करो, वो गिलास पहले से टूटा हुआ था। और अब वो तीनों उसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने उन सभी गोब्लिन्स को मारकर और उनके कान काट लिए और उन्हें बाजार में बेच दिए। वही लेक्सी भी बोल रही होती है मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर कहीं और का है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। वो जो फैट भी उससे बोलता है कि आपने मुझे पहचाना, जिस पर बंदा बोलता है क्या लीच। और वो बंदा उन तीनों को बता रहा होता है वो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक लीच है। सभी लोग यही बातचीत कर रहे हैं। वही अब लेक्सी भी बोल रही होती है अगर वो कोई लीच है तो उसे मारने के लिए होली नाइट को जाना पड़ेगा और नॉर्मल वॉरियर उसे नहीं मार सकते। वही अब ग्रीड भी फैट से बोल रहा होता है कि अब हमारी फाइट होली नाइट से होगी और अगर हम तुम्हारे स्टेट को देखें तो होली नाइट तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और योद्धा आ जाते हैं, लेकिन तभी वो वॉरियर बोलता है रुको। अब वो वॉरियर लेक्सी के पास आता है और बोलता है सुनो मिस तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और कैसा रहे खाने से पहले हम थोड़ी बहुत मजे करें। वो लेक्सी के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। वही फैट ने भी अपनी तलवार बाहर निकाली होती है, लेकिन तभी लेक्सी पर उसे थोड़ा सा टच करती है जिससे कि वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। दूसरा वॉरियर बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन तभी उसे एक बंदा बताता है रुको ये अटैक सिर्फ होली नाइट ही कर सकते हैं। और वही लेक्सी भी अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो तीनों लेक्सी से माफी मांग रहे होते हैं कि हमारी गुस्ताखी के लिए माफ करना, लेकिन हमें मारना मत। वही लेक्सी भी उन्हें बताती है चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वही अब वो शॉप ओनर भी बोल रहा होता है मुझे तो पहले से ही पता था। वही अब लेक्सी भी उन सभी को बता रही होती है मेरे डैड चाहते थे कि इस देश के सभी लोग अपनी लाइफ को पीसफुल तरीके से जिए और होली नाइट का काम होता है सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना, न कि उन्हें डराना, और मेरे डैड के सपने को मैं पूरा करके रहूंगी। वही फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है इसमें मैं लेक्सी का पूरा साथ दूंगा। और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फैट अपनी तलवार को ठीक करवा रहा होता है और अब वो लोग अपने महल की तरफ जा रहे होते हैं। फैट लेक्सी को थैंक यू बोलता है जिसमें कि लेक्सी बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। और अब उन दोनों को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। हम देखते हैं वो तीनों होली नाइट किसी छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लेडी रॉक्सी आती है और बोलती है तुम इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो, जिसमें कि मैमल उसे बताती है हम तो इस खोए हुए बच्चे की मदद कर रहे थे। और अब रॉक्सी बोलती है ये कौन सा तरीका है मदद करने का। और अब फैट उस होली नाइट के पास जाता है और हाडो के हाथ से उस बच्चे को छुड़ाता है, जिसमें कि हाडो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वही अब रफाल भी फैट से बोलता है तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है फैट। वही अब मैमल और हाडो भी बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फैट। रफाल बोलता है अब इसके मुंह मत लगो। वही अब रॉक्सी रफाल से बोलती है तुमने मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसमें कि रफाल बोलता है मुझे लगा था कि तुम अपने फादर की मौत का शौक बना रही होगी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। रॉक्सी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वो लोग जा रहे होते हैं। वही हाडो फैट से बोलता है अपनी औकात में रहा करो। और अब फैट उस बच्चे से पूछता
होता है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बच्चे बताता है, मैं यहाँ पर खो गया हूँ। लेक्सी और फैट बोलते हैं, हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और अब वो लोग उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने लग जाते हैं। वो यह फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं भी एक बार ऐसे ही घूम गया था जब मैं अपने फादर की डेथ के बाद यहाँ पर आया था, और तब एक होली नाइट ने मेरी हेल्प की थी, क्या पता वो अब कैसी होगी। और अब उन दोनों को उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढते हुए शाम हो जाती है, लेकिन फाइनली उस बच्चे की मॉम उन्हें मिल जाती है। वो यह फैट भी लेक्सी से बोल रहा होता है, किसी और खतरे के आने से पहले हमें महल चलना चाहिए, जिस पर कि रॉक्सी उसे बताती है, खतरा चाहे जो भी हो हम दोनों साथ मिलकर फाइट करेंगे। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों महल आ जाते हैं, जहाँ पर हारो उन्हें बहुत सुनाती है। वही फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है, काश ऐसे दिन और भी आए। वही नेक्स्ट दिन होता है शाम का, जहाँ पर ग्रीड बोल रहा होता है, तुम चाहते हो कि तुम शिकार पर जाओ और लेडी रॉक्सी को पता भी नहीं चले। और अब ग्रीड बोलता है, हाँ ऐसा पॉसिबल तो है। वही अगले दिन फैट एक मार्केट में जाता है, जहाँ पर वो अपने लिए एक मास्क को खरीदता है। ग्रीड उसे बता रहा होता है, अगर तुम इस मास्क को पहन लेते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। और अब हम महल में देखते हैं, जहाँ पर फैट लेडी रॉक्सी को एक पत्थर देता है। वही फैट रॉक्सी से बोलता है, मुझे यहाँ पर नौकरी देने के लिए शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। वही अब ग्रीड भी बोल रहा होता है, फैट तुम तो मक्कार निकले। लेडी रॉक्सी जैसे ही उस पत्थर को तोड़ती है, उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है। और वही अब लेडी रॉक्सी बोलती है, अब मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं? हाँ तुम्हें मीट खाना पसंद है, या तुम्हें साल भर का मीट चाहिए, या फिर मैं तुम्हें कुछ और दूं? वही हम नेक्स्ट सीन में ब्लेरिक परिवार को देखते हैं, और अब रफाल बोल रहा होता है, अब हमें गालिया जाने की बात करनी चाहिए। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर सभी योद्धा बोल रहे होते हैं, यहाँ पर तो सभी मॉन्स्टर मरे हुए हैं, क्या वो मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पर आया था? और अब उस लोग अपने सामने उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, यानी कि वो फैट को देखते हैं। वो सभी लोग बोल रहे हैं, ये तो लीच है, यानी कि गोप्स, यहाँ से भागो। फैट बोल रहा होता है, गोप्स? वही अब ग्रेट भी बोल रहा है, गोप्स नाम का योद्धा, ये एक अच्छा नाम है। वही अब नेक्स्ट दिन होता है हार्ट फैमिली के गार्डन का, जहाँ पर वे अपने काम को कर रहा होता है, लेकिन अभी वहाँ पर लेडी रॉक्सी आती है और बोलती है, फे आज मैं तुम्हें कुछ काम देने वाली हूँ। वही हम नेक्स्ट दिन में फे और लेक्सी को एक घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं। रॉक्सी उसे बता रही होती है, ये तुम जितनी भी प्रॉपर्टी देख रहे हो ये सभी हार्ट फैमिली की है, और कल तुमने जो अंगूर खाए थे वो भी यहीं के थे, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें अपनी आंखों से देखो। वही अब लेक्सी भी अपने डेस्टिनेशन पर आ चुकी थी, और अब वहाँ पर लेक्सी की मॉम को देखते हैं, और लेक्सी की मॉम का नाम है आयशा। वही अब रॉक्सी अपनी मॉम से बोल रही होती है, आपकी तबीयत खराब है, आपको बाहर आने की क्या जरूरत थी? और अब आयशा रॉक्सी से बोलती है, वैसे ये बंदा कौन है? जिस पर की रॉक्सी अपनी मॉम को बताती है, इसका नाम फैट है, और इसे हमने कुछ हफ्तों पहले ही हमारे यहाँ नौकरी पर रखा है। फैट भी अपना इंट्रोडक्शन आयशा को देता है। वही अब ग्रेट भी फैट से बोल रहा होता है, शायद आयशा को तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो। और अब आयशा फैट को अपने पास बुलाती है और बोलती है, सच बताना क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है? इस पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब रॉक्सी भी बोल रही होती है, ये सब आप इसे कैसे पूछ सकती हो? और अब फैट आयशा से बोल रहा है, मैं लेडी रॉक्सी की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ, और मेरा फर्ज चला है तुम्हें अपनी आखिरी सांसों तक उनका साथ दूंगा। और अब आयशा भी बोल रही होती है, फैट तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। वही अब रॉक्सी भी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फैट बोल रहा होता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? जिस पर आयशा बोलती है, उसे इन सभी बातों से शर्म आ जाती है। वही अब आयशा भी फैट को बता रही होती है, रॉक्सी के फादर अब नहीं रहे, इसलिए मेरी बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, और मुझे विश्वास नहीं होता कि वो एक होली नाइट है। वही अब नेक्स्ट सीन में लेक्सी अपने रूम में होती है, जहाँ पर वो अपने और अपने डैड की फोटो को देख रही होती है। हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर रॉक्सी के डैड रॉक्सी को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। रॉक्सी अपने डैड से बोलती है, मैं भी आपकी तरह एक होली नाइट बनना चाहती हूँ, जो कि लोगों की मदद करता हो। वही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रॉक्सी बोल रही होती है, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कर पाई। और अब हम नेक्स्ट सीन में फैट को देखते हैं, जो कि खेतों में से अंगूर को तोड़ रहा होता है। वही अब एक बंदा फैट के पास आता है और बोलता है, ये लो अंगूरों का रस, इसे पीते ही तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। और अब वो बंदा फैट से ये भी बोल रहा होता है, सरकार मेसन अब इस दुनिया में नहीं रहे, और लेडी रॉक्सी को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। वही अब फैट उस बंदे से पूछता है, क्या लेडी रॉक्सी यहाँ पर हर साल आती है और फसलों को काटने में तुम्हारी मदद करती है? जिस पे कि वो बंदा बोलता है, हाँ, लेकिन वो एक होली नाइट है, उनका काम मॉन्स्टर को मारना है, और इस टाइम पर सभी फसलों की कटाई होती है, और ज्यादातर मॉन्स्टर भी इसी टाइम पर खाने के लिए बाहर निकलते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, ज्यादातर मॉन्स्टर साउथ से यहाँ पर आते हैं। लेकिन तभी फैट के पेट से आवाज आने लगती है। ग्रीड भी बोल रहा होता है, इतनी गोब्लिन को मारने के बाद भी तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। और अब नेक्स्ट सीन होता है शाम का, जहाँ पर लेडी रॉक्सी फैट से बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो? मुझे यहाँ पर कुछ और भी काम है। फैट वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। फैट सोच रहा होता है, ये तो यहाँ की नहीं लगती, लेकिन तभी वो लड़की फैट के पास आती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ पर हो? और फैट उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। और अब फैट पूछता है, वैसे तुम हो कौन? जिसमें कि वो लड़की फैट को बताती है, मैं यहाँ पर उन कोबाल्ट मॉन्स्टर को मारने के लिए आई थी, लेकिन तुम उन्हें मार सकते हो, वो चिंता मत करना, हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। लेकिन तभी वहाँ पर लेडी रॉक्सी भी आ जाती है। वही अब फैट लेक्सी से पूछ रहा होता है, आप तो बाद में आने वाली थी ना? जिस पर रॉक्सी बोलती है, मैं अपने अंगूर को हिस्सा लेने के लिए गई थी। वही लेक्सी भी उस लड़की को देखती है। लेक्सी बोल रही होती है, शायद वो गालिया की है,
इस पर फैट बोलता है गालिया, लेकिन वो तो तबाह हो चुका है। और अब रॉक्सी फैट को बता रही होती है हजारों सालों पहले की बात है, गालिया यहाँ का सबसे पावरफुल देश हुआ करता था, लेकिन मोर्सस के हमलों की वजह से वहाँ पर बहुत से लोग मारे गए और अब वो तबाह हो चुका है और अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। वही अब फैट रॉक्सी से बोलता है मुझे कुछ पता चला है मोर्सस के शिकार के बारे में, क्या आप उन्हें संभाल लेंगी? इस पर रॉक्सी बोलती है मैं एक होली नाइट हूँ और मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ वहाँ पर और भी ज्यादा होली नाइट होंगे। लेक्सी अपनी मसल दिखाते हुए बोल रही होती है मैं उन्हें संभाल लूंगी, लेकिन वो अपने अंगूर गिरा देती है। वही नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम खेत में देखते हैं मोर्सस ने किसानों की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। वही अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और उन सभी गार्ड को जो कि उन सभी मोर्सर पर नजर रख रहे होते हैं। लेडी रॉक्सी बोलती है अच्छा ये है कोबोल्ट, लेकिन तभी झाड़ियों से एक मोर्सर बाहर निकलता है। सभी लोगों से देखकर काफी ज्यादा शौक थे, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वही फेट को उस मोर्सर को देखकर मुंह में पानी आ रहा होता है। ग्रीडो से बताता है अगर तुम्हें इस मोर्सर को देखकर अपने मुंह में पानी आ रहा है तो देर मत करना। हम देखते हैं फेट की आंखें भी अब लाल हो रही होती है। वही अब फेट उस मोर्सर के लेवल और स्किल को चेक करता है, उसका लेवल 15 होता है और वो एक क्राउन बीस्ट है। ग्रीडो से बताता है क्राउन बीस्ट वो होते हैं जो कि लंबे टाइम से अपने अंदर गुस्से को इकट्ठा करके रखते हैं। वही अब नेक्स्ट सीन होता है उस गांव का, जहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं वो मोर्सर काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उन्हें नहीं संभाल सकते। लेकिन अभी लेडी रॉक्सी बोलती है चिंता मत करो, मैं एक होली नाइट हूँ, मैं उन सभी को मार दूंगी। लेकिन वहाँ का सेनापति बोलता है हमें जंग की तैयारी करनी होगी और उसके लिए एक दिन लगेगा। इस पर लेडी रॉक्सी भी उसे परमिशन दे देती है। वही अब फैट भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता, हालांकि वो मोर्सर मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हार्ट की जमीनों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और मैं लेडी रॉक्सी की जान को भी खतरे में नहीं डाल सकता। अब नेक्स्ट सीन होता है शाम का, जहाँ पर हम उन सभी मोर्सर को देखते हैं। वहीं पर हम फैट को भी देखते हैं, जिस पर ग्रीड बोलता है अब तुम क्या करोगे? फैट बोलता है मैं इन सभी का शिकार करूंगा और वो अपनी मैजिकल वॉन्ड को तैयार करता है और उन सभी के ऊपर अपने एरो से अटैक कर रहा होता है और वो एक एक करके सभी मोर्सर को मार रहा होता है। वो सभी मोर्सर भी अब फैट की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन फैट उन्हें चुन चुन कर मार रहा होता है और अब फैट अपने मैजिकल वॉन्ड को अपनी तलवार में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उन सभी कोबोल्ट को मार रहा होता है और बस कुछ ही देर के अंदर फैट सभी कोबोल्ट को मार देता है और अब फैट अपने मैजिकल वॉन्ड से उस क्राउन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो क्राउन बीस्ट फैट के एरो को पकड़ लेता है और अब फैट उस क्राउन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वो क्राउन बीस्ट अपनी एक स्किल का यूज करता है। ग्रेडो से बता रहा होता है अगर ये टर्निंग स्ट्राइक तुम्हें लग गई तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फैट उसके अटैक से बचता है, लेकिन तभी वो क्राउन बीस्ट फैट के कंधों को जख्मी कर देता है, लेकिन फैट अपने आप को तुरंत ही हील कर लेता है। क्राउन बीस्ट फैट के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, जिससे कि फैट दूर जाकर पानी में गिरता है और अब वो क्राउन बीस्ट फैट की तरफ ही आ रहा होता है और वो सीधे पानी में कूद जाता है, लेकिन फैट वहां से गायब हो जाता है। लेकिन तभी फैट मौका देकर उसके हाथ को काट देता है और अब ग्रीड बोल रहा होता है फैट तुम काफी ज्यादा चालाक हो चुके हो और तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और फैट उस क्राउन बीस्ट के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन अभी ग्रीड फैट से बोलता है अब मौका आ चुका है, मैं अपनी एक खतरनाक स्किल का यूज करूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे अपने 20 स्टेट पॉइंट देने होंगे। और अब फैट अपने 20 स्टेट पॉइंट ग्रीड को दे देता है और वो ग्रीड को बिल्कुल एक गन में चेंज कर लेता है और उस क्राउन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि वो क्राउन बीस्ट एक ही अटैक से खत्म हो जाता है। वही अब फैट ग्रीड से बोल रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, लेकिन अभी फैट की ग्लैडनिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है और फैट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ग्रीड उसे बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने पहली बार एक पावरफुल मॉन्स्टर की आत्मा खाई है, तुम्हें इसे सहना होगा। वही अब नेक्स्ट सीन होता है सुबह का, जहाँ पर लेडी रॉक्सी के साथ सभी गार्ड उस जंगल में आते हैं और वो उन सभी कोबोल्ट को मरा हुआ पाते हैं। सभी लोग सोच रहे होते हैं इन सभी कोबोल्ट को किसने मारा और ये सभी निशान तलवार और तीर के हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आयशा, रॉक्सी और फैट रात में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रॉक्सी आयशा को बता रही होती है हमारी बगीचे की सारी खूबसूरती खराब हो गई। फैट बोल रहा होता है ये सब मैंने ही किया है, लेकिन अभी रॉक्सी बोलती है मैंने वहाँ पर गालिया की एक वॉरियर को देखा था और ऐसा कहा जाता है कि गालिया के वॉरियर होली नाइट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, शायद उसने ही ये सब किया होगा। वही अब आयशा भी अपने मन में सोच रही होती है मेरी बेटी जब भी फैट के साथ होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है आयशा के रूम का, जहाँ पर आयशा फैट से बोल रही होती है फैट मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी का ख्याल रखो। जिस पर कि फैट बोलता है क्या मैं और क्या मेरी इतनी हैसियत है? जिस पर कि आयशा बोलती है वो मैटर नहीं करता, तुम दिल के काफी ज्यादा अच्छे हो और मुझे पता है कि तुम रॉक्सी का साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। आयशा फैट को ये भी बताती है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ, एक आम लड़की जिसके पास कोई भी स्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती थी। लेकिन अभी आयशा की तबीयत खराब होने लगती है। आयशा फैट को बताती है मैं बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी का ख्याल रखो। और हम देखते हैं रॉक्सी और फैट अपने पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। फैट अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इस जिम्मेदारी को ले पाऊंगा। वही अब नेक्स्ट सीन होता है शाम का, जहाँ पर फैट उन सभी गोब्लिन्स को मार रहा होता है और फैट ये भी बोलता है मेरी ब्लडिंग स्किल शांत क्यों नहीं हो रही। जिस पर ग्रीड उसे बताता है अब गोब्लिन तुम्हारी भूख को शांत नहीं कर सकते, तुम्हें किसी और भी बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा और जल्दी सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग
मॉर्निंग का। अब हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर पेट अपनी आंख में पट्टी लगाकर बैठा होता है और वहाँ पर कुछ बंदे बातचीत कर रहे होते हैं। अगर तुमने उस कॉप्स के बारे में सुना, उसने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है और हाथ और बेलरिक उसे मारने के लिए शाम को जंगल में जाएगा। जिसपे कि दूसरा बंदा बोलता है उसे तो गालियां भेजना चाहिए ताकि मोटर उसे खा जाए। और अब दूसरा बंदा बोल रहा होता है सरकार मेसन की मौत अभी हुई है और क्या ये सभी लोग गालियां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो बंदा ये भी बोलता है अब बस वो ना हो जिसका डर है। वही हम नेक्स्ट सीन में हार्ट फैमिली और बेलरिक फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली के होली नाइट आए होते हैं और रफाल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉक्सी को उसके डैड की कब्र के पास देखते हैं। रॉक्सी अपने डैड से बोल रही होती है गालिया में लड़ाई के लिए मुझे भेजा जा रहा है, लेकिन अभी पीछे से फैड आता है और वो रॉक्सी से बोलता है मैं आपको वहाँ पर जाने नहीं दे सकता, अगर आप वहाँ पर जाओगी तो शायद जिंदा नहीं आ पाओगी। जिस पर रॉक्सी बोलती है मैंने जाने का फैसला कर लिया है। वही फ्रेड भी अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर उस रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे बताया था। और जो बेलरिक और भी अदर रॉयल फैमिलीज है वो हार्ट फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसलिए वो लेडी रॉक्सी को गालिया फाइट के लिए भेज रहे हैं। वही हम नेक्स्ट में हम बेलरिक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर मेमल बोल रही होती है चलो फाइनली रॉक्सी को हमने रास्ते से हटा दिया है और वहाँ जाकर वो पक्का मारी जाएगी। और अब हादो भी बोल रहा होता है तुम लोग अमर बनने की खोज कर रहे हो, काश मैं भी वहाँ पर चल सकता। और अब रफाल हादो से बोलता है जाओ और उस लीच से निपटो। वही अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का जहाँ पर हम फेड यानी कि कॉप्स को जंगल में देखते हैं। फेड अपने मन में सोच रहा होता है मैं राज्य के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मुझे रॉक्सी की मदद करनी होगी और मैं इस बेलरिक फैमिली को जनता पर जुल्म करने नहीं दूंगा और मैं उस हादो के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं हादो भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है क्या तुम ही हो वो कॉप्स।